Hello friends, welcome you to my YouTube channel English Aspirant Hub. Today I am going to tell you 15 new words which can be helpful in your daily life. Guys, you know very well English vocabulary is very important for learning English और बिना vocabulary के आपको English अच्छे से नहीं आ सकती है. So without wasting your time, let's start this video. The first word is abscond and the meaning of this word is to run away. एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना. अब ये भागना जैसे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं उसको भी कह सकते हैं, या चोर पुलिस को देख के भाग जाते हैं उसको भी कह सकते हैं. तो एब्सकॉन्ड का मीनिंग होता है भाग जाना. एंड आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. राजन ऑलवेज एब्सकॉन्ड्स फ्रॉम स्कूल. राजन हमेशा स्कूल से भाग जाता है. क्लियर? Now come to the next word, and the next word is adhere. And the meaning of this word is to follow. Adhere का मतलब होता है follow करना, किसी की बात मानना. I'm giving you example. I always try to adhere my mother. मैं हमेशा अपने माँ का कहना मानने की कोशिश करती हूँ. Now come to the next word, and the next word is adamant. And the meaning of this word is firm. का मतलब होता है ज़िद्दी होना. जैसे हम किसी बात पे अड़ जाते हैं और किसी का कहना नहीं सुनते हैं तो that will be called adamant. को अलग अलग वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे obstinate, stubborn. आपने सुना भी होगा stubborn, तो that will be called adamant. And the example of this word is though he was adamant in the beginning बट ही केम राउंड इन द एंड. हालांकि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था लेकिन बाद में वो सही हो गया. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का मतलब होता है पॉवर्टी. आपने देखा भी होगा कि कोविड-19 के टाइम पे कितनी लाचारी आई है, कितनी ज़्यादा एडवर्सिटी आई है लोगों की लाइफ में. नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल. एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट क्वालिटीज़ इन अ पर्सन. एडवर्सिटी एक इंसान के अंदर अविकसित क्वालिटीज़ लेकर आती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्नी. एग्नी का मतलब होता है पेन, दर्द, सदमा जिसे हम बोल सकते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज़ ड्यू टू हर फादर्स डेथ शी इज़ इन डीप एग्नी. अपने फादर की डेथ की वजह से वो बहुत गहरे सदमे में है. Now come to the next word, and the next word is aggressive. Aggressive का मतलब होता है आक्रामक, जो मारने के लिए उतारू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे. That will be called aggressive. And the example of this word is Rita's brother is an aggressive boy. रीता का भाई एक आक्रामक लड़का है. होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्पल. एम्पल का मतलब होता है इनफ, कोई चीज़ काफ़ी होना. एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज़ देयर इज़ एन एम्पल मिल्क इन द केन दैट शी कैन मेक स्वीट फ्रॉम इट. केन के अंदर काफ़ी दूध है जिससे कि वो इससे मिठाई बना सकती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एरोगेंस. Arrogance means pride. Arrogance का मतलब होता है जब कोई अपने आप को सही साबित करता है, वो ये कहता है कि मैं ही करेक्ट हूँ. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. We should not be an arrogant. हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए, हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए. होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. नाउ come to the next word, and the next word is avid. avid का मतलब होता है eager. का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो then it will be called avid. And the example of this word is you are an avid reader in English. आप इंग्लिश के बहुत अच्छे रीडर हो, बहुत eager रीडर हो. Now we have another word, and the word is agrarian. Agrarian का मीनिंग होता है फार्मिंग, किसानी, खेती.
आपने देखा भी होगा कुछ फैमिलीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं. इवन आई एम ऑल्सो एन एग्रेरियन. एंड द एग्जाम्पल इज़ आई बिलोंग टू एन एग्रेरियन फैमिली. मैं एक एग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ. आई बिलोंग टू एन एग्रेरियन फैमिली. मैं एक एग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ. नाउ वी हैव अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज़ अरोमा. अरोमा का मतलब होता है खुशबू, महक. दिस फ्लावर हैज़ नाइस अरोमा. इस फ्लावर की बहुत अच्छी खुशबू है. होप आप ये समझ चुके होंगे ये वर्ड भी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एजाइल. एजाइल हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्टिव कोई होता है. इसीलिए एजाइल हम तब यूज़ करते हैं जब आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत एजाइल होते हैं. इसे हम ब्रिस्की भी बोल सकते हैं. या कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. अनदर वर्ड अस्ट्यूट एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ ब्रिलियंट. अस्ट्यूट का मतलब होता है ब्रिलियंट होना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना. नाउ वी हैव एग्जाम्पल. रियाज़ ब्रदर इज़ एन अस्ट्यूट बॉय. रिया का भाई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है. अस्ट्यूट मीनिंग ब्रिलियंट. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. नाउ we have another word and the word is astound. astound का मतलब होता है सरप्राइज करना, चौंका देना, घबरा देना. and the example is the tag price of car will astound most people. जो कार के टैग प्राइसेस होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को क्या करते हैं, घबरा देते हैं, ज़्यादा चौंका देते हैं. now come to the next word and the next word is अफ्लुएंट. अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच होना, बहुत ज़्यादा मालदार होना, बहुत ज़्यादा पैसा वाला होना. और इसका एग्जाम्पल है ही हेल्स फ्रॉम एन अफ्लुएंट फैमिली. वो एक अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करता है. होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे के वर्ड्स देखेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it.